A number that can be written in the form of p by q, जिसे किस रूप में लिखा जाए, p by q के रूप में लिखा जाए, where p and q are integer, p और q क्या हो, पूर्णांक इंटीजर हो, and q does not is called रेशनल नंबर। कहने का मतलब कि q does not जीरो, जो नीचे वाली संख्या हो जीरो के बराबर न हो उसे ही कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। हिंदी में लिखा गया है जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट जीरो हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। p बाई q और q डज नॉट जीरो लिखेंगे, और p और q क्या है, p एंड q ये हमारे क्या हो, इंटीजर है। इंटीजर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए जैसे p बटे q मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2/5, क्या यह रेशनल नंबर है कैसे, क्योंकि देखिए ये तीनों रूल फॉलो करेगा तभी जाकर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे 2 लिखे तो 2 का ऊपर वाला क्या है यार और नीचे वाला, तो देखिए p बाई q के फॉर्म में है और q डज नॉट जीरो, q नीचे वाले संख्या में जीरो के बराबर नहीं ना है, 5 है, और p और q एक पूर्णांक है कि नहीं, तो ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। उस तरह हम आपको आगे बोल दें कि बताइए कि 5 क्या एक रेशनल नंबर है, ऐसे नहीं है। देखिए 5 ऐसा रेशनल नंबर है, कुछ भी नीचे नहीं है तो 1 है, कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लोग 1 लगा के रेशनल नंबर बना लेंगे। तो कोई आपसे कहेगा कि 3/5 3/6 क्या ये रेशनल नंबर है? कोई कह देगा कि क्या 7 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, a number that cannot be expressed in the form of p by q are called irrational number। irrational number हम उसे कहते हैं जिसे p by q के फॉर्म में न लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। हिंदी में लिखा गया है जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है यार, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रूट 2 को हम लोग रूट से बाहर नहीं लिखा सकते। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, √5, क्या √5 एक रेशनल है कि इरेशनल, तो √5 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसे मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। तो वैसी संख्या जो रूट से बाहर न निकले उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब ऐसी संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर √25, तो क्या ये रूट से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, √25 का क्या होता है, स्क्वायर 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है। तो ये रूट से बाहर निकल गया तो इसके नीचे हम लोग 1 लगा देंगे तो ये p बाई q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैं कोई संख्या लेता हूं, मैंने लिख दिया 0.432169 लिख दिया, ये संख्या अनंत तक जा रही है, इससे कोई अंत नहीं है। तो ये जो संख्याएं होंगी ये हमारी क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मैं एक संख्या लिया, मैंने भाग दिया, मैं एक संख्या ले लिया कि यहाँ पर 0.433333 आ रहा है ना जी, और इसके ऊपर रेकरिंग रख गया, इसके ऊपर क्या रख गया, रेकरिंग। ये उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेकरिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। तो जो ये संख्या ऊपर रेकरिंग गया तो ये संख्या बार बार आएगी, तो ये किस में चली जाएगी, परिमेय में कि अपरिमेय में, परिमेय में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, शांत हो गई। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं
शांत दशमलव, क्या बोलते हैं? शांत आज दशमलव। ये जो होता है इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक ना? यस सर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। क्या आ जाएगा? रेशनल रेशनल नंबर। नंबर। रेशनल नंबर। नंबर। अब देखिए एक और आता है इसमें कि बताइए पाई। कल हम लोग को बताए थे कि पाई का मान एक होता है 3.14 और एक पाई का इसी पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए 3.14 ये कहने का मतलब यह है, यह इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वैल्यू है। और ये जो है ये है 22/7। इसका हम क्या पढ़ते हैं? पाई का वैल्यू 22/7। तो पाई हमारा क्या हुआ? पाई हमारा हो गया, क्या हो गया? इरेशनल। इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। दशमलव देखते हैं कि दशमलव को हम लोग ऐसे देते हैं, संख्या लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और कहीं पर भी हम लोग दशमलव बैठा देते हैं। बैठाते हैं जी? बैठाते हैं। अब देखिए डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे NON टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। इसका मतलब होता है अशांत दशमलव। शांत अशांत दशमलव। अब हम देखेंगे इसमें कि शांत दशमलव क्या होता है। देखिए जितनी भी शांत दशमलव वाली जितनी भी संख्या होती है वही हमारी क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। और जितनी अशांत वाली संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए शांत दशमलव में मैं लेता हूँ 1/2। 1/2 बताइए क्या यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? कैसे बताएंगे? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग इसको पहले चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखिए इसको नीचे है तो इसको पहले हम लोग पहले बता देते हैं किस तरह है, टर्मिनेटिंग कि नहीं। मान लीजिए 2 में 1 से भाग दिए ना जी, इस तरह। तो मान लीजिए कि 2 से 1 में भाग लगेगा, डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 0 लूंगा और पॉइंट बैठाऊंगा। बैठाना ना जी? जब 0 पॉइंट बैठा दिया तो यहाँ पर एक 0 ले सकता हूँ। मैं 2 से किया तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो 2 5 जा 10 कट गया ना जी? तो ये हमारा जो 1/2 है इसका वैल्यू आ गया, 1/2 का वैल्यू आ गया 0.5। इसके बाद ये आगे जा रहा है नहीं। तो यार कोई पूछेगा कौन सा दशमलव है, कैसा दशमलव है? तो क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग दशमलव है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब मान लीजिए कि मैं इस टर्मिनेटिंग, अब हम आपको बताया कि टर्मिनेटिंग नंबर जो क्या हो, शांत दशमलव हो, वह साथ ही साथ क्या होता है? रेशनल नंबर भी होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर भी होता है। रेशनल नंबर हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि दशमलव वाली दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि 1/2 इसको मैंने डिवाइड किया तो 0.5 से ये क्या हुआ? डिवाइड हुआ। तो ये यहाँ पर आके खत्म हो गए। क्या हो गया मेरा? शांत दशमलव हो गया। और शांत जो भी संख्याएं शांत होती है उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। 1/2 था, मान लीजिए 1/3 लेते हैं। तो बताइए क्या यह रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर? रेशनल है कि इरेशनल? इसको हम लोग ऐसे ही जैसे इसको चेक किया वैसे ही इसको चेक करेंगे। चेक करें? चलिए देखिए मैं यहाँ पर
डिवाइड करूंगा इसको, डिवाइड किया ना जी। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 3 में 1 से भाग लगेगा, तभी डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, 0 और पॉइंट लिखूंगा। तो देखिए 3 में 0 जब पॉइंट लिख दिया तो 10 हो गया ना। तो 3 का बढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा? 3 या 9 होता है। तो 9 लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या आ गया, 1 आया। फिर हम इस 0 को उतारेंगे, फिर 3 जा 9, फिर एक बार देखेंगे 3 जा 9। तो क्या ये संख्या कट रही है पूरा? नहीं ना कट रही है। तो यहाँ पर हमारा फिर आ गया 1 आ गया ना जी। तो ये हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। तो कहने का मतलब कि हम कितना भी इसको भाग देंगे लेकिन ये संख्या कटेगी नहीं। तो इसमें क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी तक ये संख्या जाएगी। तो ये जो हम कहेंगे कि 1/3 क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/3 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, NATIMAL, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, DECIMAL। देखिए 1/3 था, मैंने डिवाइड किया, ये संख्या कटते ही जा रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। तो ये किसमें चली गई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव, अशांत। अब कोई पूछेगा तो बताइए कि ये संख्या रेशनल है कि इरेशनल? तो इरेशनल है। अब ये 0.33 जो दिखा मिलेगा तो क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल। तो आप लोग ये मालूम कर लिए कि जो संख्या कट जाए वो क्या होगी, रेशनल, और जो कटते चली जाए अनंत तक जाए, जिसका कोई अंत ना हो, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है। रेकरिंग डेसिमल, और ये क्या होता है, नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, इसको आवृत्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनावृत। क्या बोलते हैं, अनावृत दशमलव। ठीक है। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? रेकरिंग का मतलब होता है, रेकरिंग का चिन्ह ऐसे होता है, ऊपर लगा दिया तो संख्या के ऊपर ऐसे लगा दिएगा, रेकरिंग हो, ठीक ना। और नॉन रेकरिंग में कोई भी ऊपर चिन्ह नहीं लगता है। ठीक। तो देखिए रेकरिंग में मैंने लिख दिया यहाँ पर एक संख्या लिया कि मैंने एक संख्या लिया 0.3131313131 इस तरह लिखते जा रहे हैं, संख्या कटते जा रही है, यह इसका ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग इस तरह लगाए हैं, इसके ऊपर हम अगर 31 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे इस तरह, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक। और यही संख्या यहाँ पर लेते हैं, मैं लेता हूँ 0.37892431 अनंत जा रही है, और इसका कोई इस पर रेकरिंग नहीं लगा है, ये संख्या कटते जा रही है। तो ये क्या होगी, अनावृत डेसिमल में चला जाएगी। तो इसी को हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसको क्या कह देंगे, रेशनल नंबर, RATIONL, रेशनल नंबर। और आपको एक मालूम चल गया कि जितनी भी रेकरिंग वाली संख्या होती है, लिख लीजिएगा, जितनी भी रेकरिंग वाली संख्या होती है, रेकरिंग वाली संख्या होती है सभी रेशनल नंबर होती है। रेशनल नंबर होती है, क्या उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और जितनी भी रेकरिंग वाली, इसे भी बना लीजिएगा, जितनी भी रेकरिंग वाली संख्या नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको लिखवाने
जरूरत नहीं है, तो लिख